मैसेज है। जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद मत कहो, उनसे बताओ हम आई लव मोहम्मद ही नहीं बल्कि आई लव या अहमद भी कहेंगे, आई लव या मुज़म्मिल भी कहेंगे, आई लव या मुद्दस्सिर भी कहेंगे, आई लव या सिराज मुनीरा भी कहेंगे। और यूं कहेंगे ए दुनिया वालों मेरी बात को सुनो, यूं कहेंगे करूं तेरे नाम पे ये जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुस्तफा के लिए पूरा जहां कुर्बान के लिए तैयार है। बस जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कहने वालों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल थे। कुछ कहने वालों ने कहा कि रसूल अब आएंगे, पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक बात कही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नबी मोहतशम फखरे दो आलम उस वक्त भी रसूल थे जब आदम की आदमियत नहीं थी। मेरे आका उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत इब्राहीम की खुल्लत नहीं थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त रसूल थे जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न व जमाल नहीं था। मेरे आका उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जलाल नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वजूद नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत आदम दुनिया में नहीं आए थे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बादशाहियत नहीं अता की गई थी। मेरे नबी उस वक्त रसूल थे जब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह को छुरी के नीचे नहीं रखा गया था। अजीज़ाने मोहतरम, उन कहने वालों से बताओ जब आदम का वजूद नहीं था मेरे मुस्तफ़ा रसूल थे। उन कहने वालों से बताओ हजरत शीस का वजूद नहीं था, उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा रसूल थे। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वजूद नहीं था उस वक्त भी मेरे नबी रसूल थे। जब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह का वजूद नहीं था उस वक्त भी मेरे नबी रसूल थे। जब हजरत कायदार का वजूद नहीं था मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत उस वक्त भी रसूल थे। और दुनिया वालों में ऐलान कर दो मेरे नबी उस वक्त भी रसूल थे और आज भी रसूल हैं, और जब तक की कयामत नहीं आएगी तब तक वो रसूल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप जब तक कयामत नहीं आएगी, आला हजरत का कौल ऐसे कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कि अगर मुस्तफ़ा तशरीफ ना लाते तो न आदम की आदमियत होती, न हजरत इब्राहीम की खुल्लत होती, न मूसा का जलाल होता, न वली की वलायत होती, न गौस की गौसियत होती, न कुतुब की कुतुबियत होती, न अब्दाल की अब्दालियत होती, न औताद की औतादियत होती, न गौस की गौसियत होती, बल्कि ये होता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर मुस्तफ़ा तशरीफ ना लाते तो किसी का वजूद ना होता। ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह रब्बुल जलाल ने हम और आपके दरमियान भेजकर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया कि हमारे आका तशरीफ लाए। कौन आका? सुनने वाले भी सुन रहे होंगे, गौर करने वाले भी कर रहे होंगे। जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे बाप का वजूद नहीं था, बाप की अजमत को लोग नहीं जानते थे।
मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं उस कौल की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक इशारा देना चाहता हूँ कि मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे माओं को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब बाप का इंतकाल हो गया बेटा अपने माओं को अपने निकाह में रख लिया करता था। पर मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो आपने पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, बाप की अजमत यह है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, कि तुम बाप को राजी कर लो तुमसे जन्नत भी राजी हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे माँ की अजमत को कोई नहीं जानता था। वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो रिलीजन ऑफ इस्लाम से ताल्लुक रखता हो या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, हर औरत की बेइज्जती थी। पर मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, ए दुनिया वालों, ये आपके लिए पैगाम नहीं, ये एक के लिए पैगाम नहीं, ये मुस्लिम के लिए पैगाम नहीं, न किसी सिख के लिए पैगाम है, बल्कि दुनिया वालों के लिए ये पैगाम है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि तुम माँ को राजी कर लो तुमसे जन्नत भी राजी हो गई। सुभान अल्लाह। कहा तुम माँ को राजी कर लो तुमसे जन्नत भी राजी हो गई है। ये किसने पैगाम दिया? ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। और पैगाम क्या दिया कि दुनिया में जिंदगी गुजारो तो कोई और चीज के लिए जिंदगी ना गुजारो, किसी और चीज के लिए जिंदगी मत गुजारो, बल्कि जिंदगी गुजारो तो इस तरीके से, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो और दोस्ती भी अल्लाह के लिए। वाह वाह वाह। और फिर इस तरीके से जिंदगी होनी चाहिए कि आयरे गैरे के आगे कदम सर को नहीं झुकाएंगे, आयरे गैरे के आगे अपनी बात नहीं रखेंगे, आयरे गैरे के आगे हम अपने सर को खम नहीं करेंगे। अगर हम जिक्र करेंगे, अगर हम बात करेंगे, अगर हम जिक्र और जिक्र अस्कार करेंगे तो किसी और की बात नहीं करेंगे, अहमद मुख्तार का जिक्र करेंगे, सैयद अबरार का जिक्र करेंगे और ये कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्या बात है, सुभान। इस तरीके से जिंदगी होगी। और मैं ज्यादा देर के लिए नहीं हाजिर हुआ। आजकल एक वक्त चल रहा है कि अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम कहते हैं, या रसूलुल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी इस बात को हर शख्स तक पहुंचा दो कि मुस्तफ़ा से हम ही मोहब्बत नहीं करते, मुस्तफ़ा से ज़माना मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा से हम ही मोहब्बत नहीं करते हैं, मुस्तफ़ा से चरिंदो परिंद मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा से हम ही मोहब्बत नहीं करते हैं, मुस्तफ़ा से शजरो हजर मोहब्बत करते हैं। वक्त कम है, मैं बताऊं, मुस्तफ़ा के बुलाने से शजर भी चला आता है, मुस्तफ़ा के बुलाने से चांद भी झुक जाता है। बरेली के ताजदार यूं कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे। मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर लिया जाए और उन दरिंदों तक, उन कुत्तों तक पहुंचा दिया जाए जो आई लव मोहम्मद पर उंगली उठाते हैं। हम ही आई लव मोहम्मद नहीं कहते, मदीने की गलियां गवाह है, मदीने के ऊंट भी आई लव मोहम्मद कहते थे। हम ही नहीं कहते आई लव मोहम्मद, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि हर धर्म का बच्चा कहता है, कहता या रसूलुल्लाह मैं ऐसे मोहब्बत आपसे नहीं करता, मैं आपसे इस तरीके से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ सर को झुका दें। या रसूलुल्लाह मैं आपसे ऐसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ गर्दन को कटा दें, बल्कि बरेली के ताजदार के इस कौलो फैल के एतबार से इस तरीके से मोहब्बत कहते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह करूं तेरे नाम पे ये जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। बहुत अच्छा। मुस्तफा के लिए तो हम पूरी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, मुस्तफा जाने रहमत के लिए पूरी जान पूरा माल। वैसे नहीं साहबा इकराम ने कहा था, या रसूलुल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। तो आई लव मोहम्मद ही नहीं
बल्कि हम कहेंगे आई लव अहमद भी कहेंगे, आई लव या मुजम्मिल भी कहेंगे, आई लव या मुदस्सिर भी कहेंगे, आई लव या नजीर भी कहेंगे, आई लव या सिराजम मुनीरा भी कहेंगे। और अगर पाबंदी की बात आई तो हर नाम पर पाबंदी लगाई जाए। और मैं ये कहूंगा या रसूलुल्लाह, ये एक जान नहीं, अगर 1000 जान हो तो तुम्हारे नाम पर कुर्बान करते चले जाए। बात किस मेरी हो या बात किसी और की हो तो बर्दाश्त है, पर मुस्तफ़ा की बात कभी बर्दाश्त नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात कभी बर्दाश्त नहीं करते। हम सबके घुट्टी में पिलाया गया है, नाम लेना अलग की बात है। मुस्तफ़ा के नाम पर माँ बाप, भाई बहन, अजीजो अकरबा, दुनिया को मुस्तफ़ा के नाम पर, मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान करना ये मोहब्बत नहीं, हमारा ईमान है। मोहब्बत नहीं, हमारा ईमान है। और यूं ईमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, कि मोमिन तब होगा बंदा जब अपने अजीजो अकरबा, भाई बहन, दुनिया वालों से ज्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत न कर ले, सैयद अबरार से मोहब्बत न कर ले, अहमद मुख्तार से मोहब्बत न कर ले। तो अजीज़ान मोहतरम, हम पर लाख पाबंदी लगे और जो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद ना कहो, तो वो लोग नबी के अखलाक व किरदार को जानते नहीं हैं, मुस्तफ़ा के तरीके को जानते नहीं हैं। मुस्तफ़ा ने हमें मैसेज कौन सा दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें कौन सा किरदार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बताकर रुखसत हो जाऊंगा, मुस्तफ़ा की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, अब आप अंदाजा लगाएं, वो मजहब इस्लाम को मानता भी नहीं, वो कुरान पढ़ता भी नहीं, वो हदीस को पढ़ता भी नहीं, वो रब की जात को मानता भी नहीं, पर मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में हुस्न इखलाक देखो, हुस्न ज़न देखो, उसका किरदार देखो कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ तो हाजिर हो के एक बात कहता है, कहता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। नबी का इखलाक देखो, नबी का किरदार देखो। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले, तुम रह सकते हो। मुस्तफ़ा बोले, रह सकते हो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आज रात में क़याम भी करूँगा और क़याम यह होगा कि आपके बिस्तर पर सोऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा के बोले, मैं ज़मीन पे सो जाता हूँ, तुम बिस्तर पे सो जाओ। जिस नबी का ऐसा इखलाक हो, जिस नबी का ऐसा किरदार हो, जिनके बारे में कुरान कहता है अगर इखलाक में सबसे बेहतर कोई है तो हमारे आका हैं, वो कोई और नहीं हो सकता। वो बिस्तर पे आके मुस्तफ़ा, आजकल का आलिम हो, आजकल का मौलवी हो, आजकल का पीर हो, या आजकल का कोई अपने वक्त का किसी ओहदे पर फायज हो, वो कहेगा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये नेताजी आए हैं तो बैठे रहें। पर ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिस ओपन हिम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या किरदार दिया, कौन सा कैरेक्टर दिया, कौन सा तरीका दिया। मुस्तफ़ा का इखलाक देखो, किरदार देखो। उसने कहा, मैं आपके बिस्तर पर सोऊंगा। आजकल का मौलवी हो या आलिम हो या पीर हो या मुफ्ती हो, तो अजीज़ान मोहतरम गौर करना, पीर हो तो कहते चाय कम केतली ज्यादा गर्म, चाय कम केतली ज्यादा गर्म है, ये आलम होता है। पर मुस्तफ़ा का किरदार देखो, मुस्तफ़ा की बारगाह में इखलाक देखो, किरदार देखो, किस तरीके से नबी पेश आते हैं। आजकल का पीर हो तो पीर को कुर्सी ना मिले तो मुरीद तो उस जो बैठा है जमीन पर, वो जिसने कुर्सी ना दिया तो चुटकी से पकड़ पकड़ उसके जिस्म को नोच फेंक देंगे। यह आलम होगा। अगर कोई गुरु है, उसके लिए कोई बंदा न उठे तो उसका शिष्य जो होगा वो किसी न किसी तरीके से उसको उठा के फेंक देगा। पर नबी का किरदार देखो, जब वो आया तो मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं उसके लिए, नबी खड़े हो जाते हैं उसके लिए। कहा, तू बिस्तर पे सो जा, मैं जमीन पे सो जाता हूँ। कहा, तू बिस्तर पे सो जा, मैं जमीन पे सो जाता हूँ। जब सो गया तो क्या जानते हो, उसने बोलो बरास कर दिया मुस्तफ़ा के बिस्तर पर, पेशाब पाखाना कर दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाज़िर हुआ, कहा, हमने आपके बिस्तर पर बोलो बरास कर दिया। नबी फरमाते, अगर तूने कर दिया है तो ये धुल जाएगा। कहा, कर दिया तो धुल जाएगा, अगर मार देंगे तो ये धुल नहीं सकता है कभी।
भगा देंगे तो ये धुल नहीं सकता है। अब जब ये बात उमर फारूक आजम को पता चली, उमर फारूक आजम ने तलवार को निकाल के कहते हैं, जिस बंदे ने मुस्तफ़ा की बारगाह में शदीद गुस्ताखी की है उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देंगे। उमर फारूक आजम भी हैं, हजरत अली भी हैं, हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अबू हुरैरा भी हैं। तमाम सहाबा इकराम आपके साथ में हैं। जब उमर फारूक आजम जलाल में है, किसने गुस्ताखी की है मुस्तफ़ा की बारगाह में, आज उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में उमर फारूक आजम पहुंचते हैं तो जिस बंदे ने बोलो बरास किया था वो जाके एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है और छिप जाता। उमर फारूक आजम जलाल में, म्यान के बाहर तलवार है। मुस्तफ़ा का किरदार देखो, मुस्तफ़ा का इखलाक देखो। नबी फरमाते हैं, ए उमर, उसने बोलो बरास मेरे बिस्तर पर किया है, तुम्हारे नहीं किया। नबी ने फरमाया, उसने गुस्ताखी मेरी बारगाह में किया है, तुम्हारी बारगाह में नहीं किया। तलवार को अंदर रखो। लोग कहने वाले, नबी पर कमेंट्स करने वाले, नबी की बारगाह में गुस्ताखी करने वाले, उनसे बताओ कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी अगर नाराज भी हो जाते थे तो मुस्तफ़ा अखलाक से पेश आया करते थे, उसे तरीका बताते थे। अब जब उमर फारूक आजम ने तलवार को म्यान के अंदर रख लिया तो बाहर निकल के आया। वो कहता है, ए उमर, क्या समझे थे मैं डर गया हूँ? ए उस्मान गनी, क्या आपने समझा था मैं डर गया हूँ? ए मौला अली, क्या आपने समझा था मैं डर गया हूँ? मैं डरा नहीं हूँ, इनकी नबूवत को देखने आया हूँ, इनकी नबूवत को देखने आया हूँ। का बात समझ में नहीं आई, का बात ऐसे समझ में आएगी। मैं कोई आम बंदा भी नहीं हूँ, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैं ज़बूर का हाफिज हूँ, इंजील का मुफस्सिर हूँ, कुरान पढ़ना आता है। मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि एक नबी आएंगे जिनका हाथ होगा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, एक नबी आएंगे जिनका सीना होगा अलम नशरा लका सदरक, एक नबी आएंगे जिनका जिक्र होगा वरफाना लका जिक्रक, एक नबी आएंगे जिनकी ज़बान होगी वमा यंतिकु अनिल हवा, एक नबी आएंगे जिनका सफर होगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, एक नबी आएंगे जिनका मिलाद होगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, एक नबी आएंगे जिनका इखलाक कुछ और नहीं होगा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम होगा। जब उन्हें गाली दिया जाएगा, जब उन्हें सताया जाएगा, कुछ और नहीं कहेंगे बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करते रहेंगे। कहा उसके लिए हिदायत की दुआ करते रहेंगे। उसने कहा, मैं गुस्ताखी करने नहीं आया था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बल्कि मैं इनकी नबूवत को देखने आया था। ये नबी है कि नहीं है? बेशक ये अल्लाह के नबी है, मैंने देख लिया। मैंने इनकी सिफत तौरात में पढ़ी, इनकी सिफत ज़बूर में पढ़ा, इनकी सिफत इंजील में पढ़ा, इनकी सिफत कुरान में पढ़ा, और मैंने पढ़ के ये अहद कर लिया कि यही वो अल्लाह के पैगंबर हैं, यही खुशरुए खुदा हैं, यही सय्याह ला मक्का है, यही कौनैन के बारी हैं, यही नबी के मुजस्सम है, यही फ़ख्रे तो आलम है। तो बरेली के ताजदार यूं कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आका ने दर्स कौन सा दिया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक बड़ा अजीम था। मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, प्यार का पैगाम दिया, आपस में भाईचारा का पैगाम दिया, अमन और शांति का पैगाम दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आखिरी मैसेज है। जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद मत कहो, उनसे बताओ हम आई लव मोहम्मद ही नहीं बल्कि आई लव या अहमद भी कहेंगे, आई लव या मुज़म्मिल भी कहेंगे, आई लव या मुद्दस्सिर भी कहेंगे, आई लव या सिराज मुनीरा भी कहेंगे। और यूं कहेंगे, ए दुनिया वालों मेरी बात को सुनो, यूं कहेंगे, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। मुस्तफ़ा के लिए पूरा जहां कुर्बान के लिए तैयार है। बस जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
आखिरी पैगाम है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।